परिचित करवाएंगे, जो उनको पहले से ये सबको पता है, उसके लिए कौन सी मात्रा यूज़ होती है और क्या कौन सी मात्रा का उपयोग करेंगे, ये बोलते हुए उसके बाद एक एक को बुला के और इसके नीचे इसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है, मतलब उदाहरण जो है शब्द से भी अवगत करवाएंगे, मात्राओं के साथ शब्द से भी अवगत करवाएंगे, एग्जाम्पल है। ये हो गया क्लास 1 और 2 के लिए। इसके बाद प्रखंड स्तरीय टीएलएम मेला का तारडी में हुआ आयोजन। निपुण बिहार मिशन के तहत प्रखंड मुख्यालय तारडी स्थित बीआरसी के प्रांगण में शनिवार को प्रखंड स्तरीय टीएमएल मेला 2 का आयोजन किया गया। मेला की अध्यक्षता प्रखंड परियोजना प्रबंधक मनमोहन गांधी ने किया। मेला में प्रखंड के सभी 14 संकुल से चयनित प्रतिभागी शिक्षक शिक्षिकाओं ने भाग लिया। मेला में प्रतिभागियों ने टीचिंग लर्निंग मटेरियल यथा किताबें, चार्ट, वीडियो मॉडल, फ्लैश कार्ड, गेम कार्ड, पुस्तिकाएं, डिजिटल सामग्री, व्यवहारिक किट का इस्तेमाल कर छात्रों को सीखने व विषयों को बेहतर तरीके से समझ पाने वाले टीएलएम का प्रदर्शन किया। बीआरपी नित्यानंद चौधरी, मोहम्मद इसराइल, बीआरपी मनमोहन गांधी, लेखापाल विजय भगत ने टीएलएम प्रदर्शनी का जायजा लिया। मेला में बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों का निर्णायक मंडली ने चयन किया। इस दौरान बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को जिला के लिए भेजा जाएगा। इसको लेकर बीआरपी ने बताया कि यह कार्यक्रम प्रखंड मुख्यालय पर प्रखंड स्तरीय आयोजित की गई है। अल्पविराम वर्गों में बहुत कम ठहराव के लिए अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है और ये निर्देशक चिन्ह है। ये योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है और लेखन कार्य में संवादों को व्यक्त करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और ये है विवरण चिन्ह है, विवरण चिन्ह है। इसका प्रयोग हिंदी में किया जाता है किसी भी विषय के बारे में विस्तार से बताने के लिए। और ये है अर्धविराम। ये है वाक्य में पहले वाले वाक्य का भाव दूसरे वाले वाक्य से पूर्ण होता है या दूसरे वाले वाक्य का भाव पहले वाले से जुड़ा रहता है, उसके लिए दो हिंदी का और ये छोटा छोटा। इसमें अगर राज्य और राजधानी, अच्छा ये देखिए, जैसे उत्तर प्रदेश का लखनऊ है तो लखनऊ में ये चलेगा, बाकी किसी में भी अच्छा इनके लिए सर अगर हम इसमें राज्य और राजधानी के बारे में बताना है तो जैसे उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ है तो जब हम यहाँ पे लखनऊ में टच करेंगे तो ये लाइट जलेगा, बाकी किसी में भी ये काम नहीं करने वाला। वैसे अगर बिहार की राजधानी पटना है तो ये पटना में काम करेगा, बाकी किसी में भी ये काम नहीं करेगा। बच्चों को बता सकते हैं कि कौन राज्य है उसकी राजधानी हाँ लिखा हुआ है यहाँ। ये जो है आपको जो है ये आपको जो है टोटल जो है नॉन प्रोनाउन ये जो है आपको जो है हाँ ये भी जो है क्लास 5 माने 4 का हुआ 4-5 हाँ 4-5 ठीक है, उसका लिखा हुआ है हाँ ग्रामर से संबंधित। उसके बाद ये बोर्ड भी है, यहाँ पे लिखेंगे, फिर इसको इरेज करके दूसरा लेटर भी हम इसमें डाल सकते हैं। अब वो फिर यहाँ पे फाइट करके कार्ड भी सीख लेंगे। इस तरह से वो अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, जी सर हाँ एक कार्ड है। जैसे ये ई हो गया, ई से एलिफेंट, अगर हम यहाँ पे ई लिखते हैं तो बच्चे पहचान लेंगे ई है, तो ई वाले बोर्ड पे हो ई खोज लेंगे, यहाँ से कार्ड ई से एलिफेंट होता है, वो यहाँ से खोज के ये बोर्ड पे वो बैठा देंगे एलिफेंट। तो ई से एलिफेंट यहाँ हो गया। अगर एलिफेंट ये स्पेलिंग याद करना है हाँ तो ये स्पेलिंग इंग्लिश। थैंक यू सर। सारा चीज़ है, कार्ड है, ये बोर्ड है। थोड़ा सा बच्चे को मज़ेदार से इसके लिए दिया गया कि एप्पल से सारा चीज़ सीखने का अच्छा लग गया। उसके बाद फिर इसको सब समझाने के बाद फिर उसको समझाऊंगी से कॉलो कल बच्चे को कॉलो कल 2 अक्षर का 2 शब्द का भी ज्ञान दे सकती हूँ। खलीलाबाद बहादुरपुर किससे बच्चों को ओके बाद में
टीचर सब नया तुरंत एक्टिव छै पुरान तऽ कोना पुरान भेलै जे 10-20 वर्ष कऽ लेलकै तकरा तऽ कनि जकरा करे के आदते नहीं है से नहीं नहीं हमर ठीक ठाक एहन बात नहीं परिचित करवाएंगे जो उनको पहले से ये सबको पता है उसके लिए कौन सी मात्रा यूज़ होती है और क्या कौन सी मात्रा का उपयोग करेंगे ये बोलते हुए उसके बाद एक एक को बुला के और इसके नीचे इसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है मतलब उदाहरण जो है शब्द से भी अवगत करवाएंगे मात्राओं के साथ शब्द से भी अवगत करवाएंगे एग्जाम्पल है ये हो गया क्लास 1 और 2 के लिए। उसके बाद सर्वनाम इसके ये है कि कौन कौन से कितने प्रकार के सर्वनाम होते हैं और उसमें क्या क्या पुरुषवाचक में जैसे मैं तुम वह वे निश्चयवाचक में यह वह अनिश्चयवाचक में कोई कुछ मतलब उसका जो कीवर्ड है उसको यूज़ करते हैं। संबंधवाचक हो गया प्रश्नवाचक हो गया निजवाचक सर्वनाम से उसको अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए। उसके बाद है ये संज्ञा की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए वर्ग 4 के लिए तो संज्ञा है और उसके नीचे उसका जो है एग्जाम्पल मतलब उदाहरण 100 उदाहरण इसको अधिगम को स्पष्ट करने के लिए। और एक 5वीं क्लास में है सर झिंगोला करके एक है ये इसको 2 तरह से यूज़ कर सकते हैं एक तो हम पर्यावरण में भी यूज़ करेंगे और हिंदी में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। एक कविता है मासिलादे पर्यावरण का नहीं चला अभी भाषा से जो है आप हिंदी उर्दू जो भी है में भी है सर झिंगोला करके एक कविता है 5वीं में मासिलादे मुझे एक झिंगोला मतलब वो चांद कह रहा है कि कैसे उसकी शेप चेंज हो रहा है और शेप चेंज के अनुसार उसको नए नए कपड़े चाहिए तो वो दिखाने के लिए चांद का कुर्ता क्या उसी का को दिखाने के लिए कि पहले उसको यूज़ कर सकते हैं हिंदी में भी यूज़ कर सकते हैं पर्यावरण में ठीक तो 2 तरह से इसका यूज़ होगा। और दूसरा क्लास में जाएंगे मान लीजिए हम पहला दूसरा के समकालीन शिक्षक हम हैं और पहला दूसरा क्लास में अगर हम जाते हैं तो ब्लैक बोर्ड पर बच्चों को सबसे पहले हम अगर डायरेक्टली अ लिखना चालू करते हैं तो बच्चे को मन नहीं लगता है। तो मैं चाह रहा हूँ कि इसमें जो निर्माण किया गया है मैं पहले एक पेड़ बना दिया ठीक बनाए तो बच्चों को कुछ मनोरंजन लगा कि नहीं कुछ यूनिक चीज़ हो रहा है तो पेड़ बना करके मैंने शब्द का जो है नाम उसके जड़ को दिया कि बच्चे को बताया कि ये जड़ है यहाँ से शब्द हमारा प्रारंभ होता है। इसमें क्या है सर कि बच्चों को हम मात्रा का ज्ञान दें लेसन 1 और 2 में सर हिंदी की किताब में पहला दूसरा के लेसन 1 और 2 में है कि इसका कॉन्सेप्ट ये है कि बच्चों को अक्षर का पूर्णतः ज्ञान देना इसका कॉन्सेप्ट ये है। तो मात्रा की जानकारी अगर उसको हो जाती है जैसे आ लिखा है तो आ के बाद क्या है कि सर उसको नीचे हम लाए कि आम और शाम इसी तरीके से बच्चे को अगर ये पता है अक्षर है ई है ई से नीचे हम लाए कि दिन अगर लिखते हैं तो उसमें ई का मात्रा आता है। तो इस तरह बच्चों को हम मात्राओं का एक पौधा बना करके आसानी से और सुलभ तरीके से बच्चों को हम समझा सकते हैं कि अक्षर से हम शब्द का ज्ञान कैसे ला सकते हैं। दूसरा है सर 5वां क्लास ये है सर कि बच्चों को विलोम शब्द के बारे में मतलब कि उल्टा कि दिन हम अगर बोल रहे हैं तो उसको क्या बोलना है। तो बच्चा को अगर ऐसे ही हम लोग बोर्ड पे चौक लिए लिख दिए दिन उसका आगे लिख दिया रात रात के आगे लिख दिया दिन तो उन लोग को क्या लगता है कि कुछ में उतार लिया आगे चल दिया। इसको अगर हम इस तरह से शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करके क्लास 3 के चैप्टर नंबर 3 में अगर हम देखेंगे तो विलोम वैसे आपको 3 to 5 के लगभग चैप्टर में मिलेगा विलोम का हर चैप्टर में 1 2 4 विलोम का मिलना है। तो उसमें 3 नंबर चैप्टर पे हमने देखा कि विलोम बच्चों को बताने के लिए 3 पेड़ का हमने निर्माण किया। एक बड़ा है सबसे प्रखंड स्तरीय TLM मेला का आयोजन किया गया था। इस मेला का उद्देश्य क्या है? इस मेला का उद्देश्य है कि बच्चों को TLM के माध्यम से जो शिक्षण कार्ड देना है वो अच्छी तरह से बच्चे जो है अवधारणा को समझ सके और बच्चा सही तौर पर जो है भाषा गणित और दूसरे विषय जो भी है उसको TLM की सहायता से जो है अच्छी तरह से पूर्ण ज्ञान उसको दे सके। ये जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है इसमें मतलब सभी विषय के शिक्षक भाग लिए हैं और कितने मतलब विषय भाषा में गणित भाषा में अंग्रेजी हिंदी उर्दू गणित विज्ञान पर्यावरण ये सारे विषयों को जो है लगभग 5 विषय हैं जिसका जो है TLM बना करके शिक्षक यहाँ प्रदर्शन में आए हैं।
इसमें कुछ ऐसा भी प्रावधान है कि चयनित किया जाए कि कौन सबसे बढ़िया है या किनका, तो उन्हें प्रोत्साहित भी किया जाएगा? जी जी, यहाँ से जो भी चयनित होकर जाएंगे, जिनका प्रदर्शन अच्छा रहेगा और जो लर्निंग और अधिगम बिंदु के अनुसार जिनका पाठ ये TLM होगा, उनका चयन किया जाएगा। कम से कम 5 जो है तो शिक्षक का चयन होगा, अधिकतम 10, और उनको जो है जिला स्तर पर जो है